हरे कृष्णा। हम लोग षड गोस्वामी योग की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अभी सनातन गोस्वामी की चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं, छोटे वाला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में बताया, भक्ति प्रचार्य सर्व तीर्थ प्रकाशिला मदन गोपाल गोविंदेर सेवा प्रचारिला। वृंदावन जाकर इन दोनों भाइयों ने भक्ति का प्रचार किया और अनेक तीर्थ स्थानों की खोज की। उन्होंने विशेष रूप से मदन मोहन तथा गोविंद देव जी की सेवा का शुभारंभ किया। मदन गोपाल गोविंद देर सेवा प्रचारिला। तो जो मदन गोपाल जी, यहाँ पे मदन मोहन जी को बोला गया है। मदन मोहन जी और गोविंद देव जी की सेवा का शुभारंभ किया। तो अब भगवान मदन मोहन के प्राकट्य के विषय में सुने। करौली के श्री मदन मोहन, जिनके चरण साक्षात श्री कृष्ण के सदृश है, के प्राकट्य की कथा बड़ी अनोखी है। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, दामोदर चौबे तार पत्नी श्री वल्लभा भक्ति भावे करे मदन गोपालेर सेवा। मदन गोपाल के विग्रह की मथुरा में दामोदर चौबे और श्रीमती वल्लभा देवी द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजा की जा रही थी। ये दोनों प्रेम से विग्रह को मदन मोहन कहते हैं थे और उनकी सेवा अपने पुत्र की भांति करते थे। दामोदर चौबे की पत्नी श्रीमती वल्लभा देवी ने मदन मोहन की वात्सल्य भाव से सेवा की। वास्तव में भगवान दामोदर के पुत्रों के साथ खेलते, भगवान दामोदर चौबे के पुत्रों के साथ खेलते, हाँ, और झगड़ा भी करते। कभी कभी वे उनके पिता से उनके बारे में शिकायत भी करते थे और वे एक साथ भोजन करते और सोते थे। अब कैसे विग्रह थे ये विग्रह थे जो एकदम से जीवंत होकर रहते थे, उठते थे, चलते थे। दामोदर चौबे के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते थे, खेलते थे, झगड़ते भी थे, उनके पिता से उनकी शिकायत करते थे और बच्चों के साथ बैठ के भोजन खाते थे और फिर बच्चों के साथ ऐसे सो भी जाते थे। हम्म। ऐसी विग्रह सुना आपने, जो चलती हो, खेलती हो? हम्म। सुना है? सुना तो होगा, हाथ खड़ा कीजिए। कोई विग्रह के बारे में सुना है जो ऐसे चलती हो? हाथ खड़ा कीजिए।
शक्तिमती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो गोपाल साक्षी गोपाल, भगवान, श्री गोपाल। साक्षी गोपाल, हाँ जी सॉरी, साक्षी गोपाल भगवान थे ना, जो चल के गए थे गोवर्धन से वहां हम्म। पुरी तक। और कोई कोई और ऐसा सुना है कि जो चल चल दी हो, विग्रह चलती हो, या उठती हो, बैठती हो, खाती हो, पीती हो? रुक्मणी प्रेमा माता जी, यस माता जी बताइए। प्रभु जी, टोटा गोपीनाथ। वेरी गुड। वेरी गुड। टोटा गोपीनाथ जी बैठ गए, खड़े थे, बात की उन्होंने उनसे। और उनके, जब वो बूढ़े हुए थे, गदाधर पंडित, तो उनकी सुविधा के लिए वो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उन्होंने पद्मासन में बैठ गए, ताकि उनको पीठ झुक गई थी, और बुढ़ापे की वजह से फिर भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान जी ही नीचे नीचे बैठ गए। और कोई ऐसी डिटीज, कोई ऐसी अर्चा विग्रह? रेवती प्रेयसी माता जी, यस माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। प्रभु जी, सेवा कुंज में जो राधा कृष्ण की लीला होती है वो आ सकता है? तो कौन सी ऐसी अर्चा विग्रह जो, नहीं वो तो एक ऐसा है कि वहां पे भगवान जी रात को आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना सेवा कुंज में। जी जी प्रभु जी। मैं अर्चा विग्रह जानना चाह रहा हूँ, ऐसी अर्चा विग्रह जो जीवंत भगवान की तरह चलती हो, या बोलती हो, या फिर। प्रभु जी, ये तो मुझे साक्षी गोपाल ही याद आया था प्रभु जी। ठीक है। और तो कोई नहीं प्रभु जी। और भी है। मोहिनी मोहन माता जी, यस माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी के एक भक्त हुए हैं, उनका नाम नहीं मुझे पता, ध्यान आ रहा। तो प्रभु जी, एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जी उनके पास गए थे, तो वो उनको जाने नहीं दे रहे थे। वो बोले थे अभी और रुको, अभी और रुको। फिर जब चैतन्य महाप्रभु जी जाने को लगते, तो वो बोलते कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप यहीं पे रहो। तो फिर उन्होंने कहा कि ये लो मेरा विग्रह है, और ये इनको रख लो, और ये मेरे ही समान है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका विग्रह आपके समान ही है, तो इनको भेज दो, आप यहीं रहो। तो कहते ठीक है, और विग्रह चल पड़े वहां से। प्रभु जी, ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब पहले तो ये कोई इनकी हेल्प करेगा, कौन? कौन थे वो, कौन थे जो गौर निताई को आने नहीं दे रहे थे, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद जी को? फिर उनको एक मूर्तियां बनानी पड़ी अपनी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन ऐसे भक्त थे? जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी तो गए उनके घर में भोजन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि अब आप लोग मेरे इष्ट हो, तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने फिर अपनी विग्रह बनवाई और उनको दी कि आप इनको रखो। फिर वो स्टोरी बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ, ये माता जी, मोहिनी मोहन माता जी जिनके बारे में बात कर रही है, वो कौन थे? इतना पुअर जी क्या आप लोगों को? चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी कभी? सुना भी नहीं? कुछ आपको हिंट दूं? कुछ उनके नाम के आगे पंडित पंडित लगता है। कौन थे चैतन्य लीला में से? उपासना थी प्रिय माता जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, सॉरी, मैं प्रभु जी मैंने अभी अभी लॉगिन किया, तो प्रभु जी अभी आपने जो पूछा प्रभु जी मुझे इतना ही समझ में आया। पंडित, तो प्रभु जी राघव पंडित के आगे लगता है प्रभु जी। हाँ 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 हाँ। नहीं, हाँ लगता है उनके आगे भी। राघव पंडित जी के पास कौन सी ऐसी विग्रह थी, जीवंत विग्रह? ऐसी विग्रह जो जीवंत है और उठती है, बैठती है, खाती है, इस तरह से। बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में
अभी भी एक स्थान है, उसका नाम है अंबिका कालना। अंबिका कालना में है वो, अभी भी है वो विग्रह। हम्म। किसके द्वारा सेवित विग्रह है वो? नहीं मालूम। गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रेमी भक्त थे। और गौरीदास पंडित एक बार चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं और नित्यानंद जी को बुलाते हैं और उनको भोजन करवाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब मैं आप लोगों को यहां से जाने नहीं दूंगा, आप मेरे पास ही रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विग्रह उनको बना के दी, दोनों की विग्रह बनवा के दी, और कहा कि आप इनको रख लीजिए और हमें जाने दीजिए। हम में और हमारी विग्रह में कोई अंतर नहीं, आप इनकी सेवा कर लीजिए। तो उन्होंने बोला, अच्छा आप में और आपकी विग्रह में कोई अंतर नहीं, तो ठीक है फिर ये विग्रह जाए, आप यहीं पे रहे। और उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद जी ने जैसे विग्रह वह का स्वरूप था ऐसे हाथ खड़ा किया, वैसे उन्होंने हाथ खड़ा किया, और वो जो विग्रह बनाई थी उन्होंने हाथ नीचे किया और वो चलना शुरू हो गया। कंफ्यूज हो गए इनमें से कौन असली कौन नकली। तो ये अच्छा, फिर उन्होंने बोला, अरे देखा ये तो मूर्तिवत खड़े हो गए, वो चलने शुरू हो गए। फिर उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, आप रुक जाइए, आप दोनों जाइए। तो जब बोला आप रुक जाइए, तो उन्होंने फिर से हाथ ऐसे खड़े कर दिया और मूर्तिवत खड़े हो गए, और दूसरे वालों ने हाथ नीचे कर दिए, वो चल पड़े। ऐसा तीन दो दो तीन नहीं, तीन चार बार हुआ। वो कंफ्यूज हो गया असली कौन है नकली कौन से है। वो बोलते, नहीं आप दोनों रुक जाइए, आप जाइए। फिर वो चलने शुरू होते, तो फिर बोलते, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों जाइए। अब तो वो टोटली कंफ्यूज हो गए, कौन कौन से असली है कौन से नकली है। फिर उन्होंने विग्रह को रख लिया और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी वहां से चल पड़े। तो ये गौरीदास पंडित जी के विग्रह हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी की, जो कि आज भी देखी जा सकती है अंबिका कालना नामक स्थान में। हम्म। धन्यवाद। और कौन सी विग्रह है जिसको आपने सुना है चलते हुए, उठते हुए, खाते पीते कुछ? वही नहीं, मोहन माता जी। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी जगन्नाथ जी का आ सकता है। जब वो एक बार कर्माबाई के घर, मतलब कर्माबाई के घर वो खिचड़ी प्रसाद पाने जाते थे, तो एक बार जब वो लेट हो गए थे, तो वो मतलब कर्माबाई वो खिचड़ी बनाने में लेट हो गई थी, तो वो जगन्नाथ जी भी आने में लेट हो गए। तो वो जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने अपने मुंह को साफ ही नहीं किया था। तो वहां पुजारी ने देखा कि जगन्नाथ जी के विग्रह में तो खिचड़ी लगी है। तो ये आ सकता है प्रभु जी। चलो स्टोरी थोड़ी अलग सुना रहे हो, लेकिन ठीक है, कर्माबाई के द्वारा बनी खिचड़ी खाने के लिए जाते थे, ठीक है। और प्रभु जी एक बार वो जो वहां पे राजा के लिए जो हार बनाया जाता है वो पहले जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता था। तो वो बहुत सुंदर हार था, तो पुजारी का मन कर गया कि मैं भी पहनूं। फिर वो जगन्नाथ जी को पहनाने के बाद वो राजा के लिए मतलब राजा पहनते थे। पुजारी जी का मन कर गया कि ये हार जरा मैं भी पहन के देखूं। उन्होंने पहना और निकाला, तो उनका बाल उसमें फंस गया था, हार में। तो फिर जब राजा के पास लिया गया, तो राजा ने देखा कि इसमें तो बाल है, जगन्नाथ जी के विग्रह में तो बाल नहीं है। और ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उसकी जब जांच की, तो पुजारी डर गए। तो उन्होंने बहुत वो किया, प्रार्थना की जगन्नाथ जी से
कि मुझे बचा लीजिए। पुजारी जी ने बोल लिया कि जगन्नाथ जी के ही बाल होंगे, ये जगन्नाथ जी का ही बाल है। तो जगन्नाथ जी के बाल आ गए थे सिर पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। कौन सी विग्रह हैं जो चलना, उठना, बैठना, बोलना ऐसा कुछ करते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को एक और हिंट देता हूँ। जगन्नाथ जी जब दर्शन नहीं देते हैं साल में 15 दिन के लिए, तब जो जगन्नाथ जी के भक्त रह नहीं पाते जगन्नाथ जी का दर्शन किए बगैर, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नीलांबर माधव प्रभु जी। हरे कृष्ण राम प्रभु जी, बाहर में प्रभु जी अलारनाथ जी पे जाते हैं। अलारनाथ जी की कोई ऐसी घटना है जिसमें अलारनाथ जी ने कुछ ऐसा किया हो? हरे उठना, कृष्ण राम प्रभु जी उठना उनका बैठ। तो ये, सॉरी प्रभु जी। बोलिए। मुझे बस प्रभु जी ये ध्यान था कि चतर महाप्रभु ने जब प्रणाम किया था वहां पत्थर पिघल गए थे, मुझे उनका वो तो ध्यान नहीं मुझे। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम्म। अलारनाथ की विग्रह किस किसने देखी है? देखिए, शक्तिपति माता यस जी। प्रभु, और किसी ने देखी है अलारनाथ की विग्रह? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने देखी है? प्रभु जी, अगर नजदीक से उनको देखेंगे तो उनके मुख में, उनके चेहरे पे, उनकी छाती में और उनके हाथ में जले हुए होने का निशान है। हम्म। तो एक ब्राह्मण जो वहां पे सेवा करते थे, उनका नाम था श्री केतन। उनका 12 वर्ष का बेटा था, उसका नाम था मधुसूदन। तो जो श्री केतन है वो कुछ भिक्षा मांग के लेके आते और फिर भगवान की सेवा करते। और मधुसूदन को उन्होंने एक बार, अब मंदिर भगवान की सेवा के लिए भगवान के पास छोड़ दिया और खुद थोड़ा दूर स्थान में गए भगवान के लिए धन एकत्र करने के लिए। तो मधुसूदन को थोड़ा सा शंका था कि मैंने आज तक कभी भगवान की सेवा नहीं की है, तो मैं कैसे सारी चीजें सही से कर पाऊंगा या नहीं। तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो, अलारनाथ भगवान जी को खीर भोग लगता है प्रतिदिन। अगर तुम और चीज अच्छे से नहीं भी कर पाएंगे, खीर भोग बढ़िया से लगाना है, बस भगवान को खीर खिलानी है। हम्म। बहुत आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ वो खीर भोग लेके आए और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, कृपया इसको ग्रहण कर लीजिए, कृपया इसको ग्रहण कर लीजिए। खीर भोग रखा, फिर उसके बाद वापस दरवाजा बंद किया, बाहर गए जैसे पिता को देखते थे। हम्म। और फिर उसके बाद जब वापस आए तो देखा कि खीर भगवान ने पा ली है। पहले जब खीर के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मतलब खीर इस प्रकार से भाव से प्रार्थना कर रहे थे कि खीर भगवान खाते हैं, ऐसे ही सोचते थे वो, भगवान खीर खाएंगे। और उनका इतने प्रेम से और इतना, हम्म, जब उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने खीर खा ली। जब वो खीर का खाली प्याला लेके अपने मदर माँ के पास आए, तो फिर माँ को भी आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना खीर खा ली। भगवान कैसे खा सकते हैं खीर। श्री केतन वापस आए, माँ ने बताया
कि ये मधुसूदन, ऐसा लगता है इसने चुपचाप से खीर खा ली और कहा कि भगवान ने खीर खा ली। तो श्री केतन ने दोबारा कहा कि अच्छा ठीक है, आज भी तुम ही लगाओगे खीर का भोग। और चुपके से छुप गए और देखने लगे। जब वो छुप के देख रहे थे उनको भोग लगाते हुए, दरवाजा बंद करके वो भोग लगा रहे थे और दरवाजे के छेद से देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना की और भगवान सच में, विग्रह सच में खीर खाने लगे। और वो थोड़ा सा घबरा गए कि अगर ये रोज खाने लग जाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, भगवान को भोग लग के कुछ मिलता है तभी तो हम कुछ, हमारी जीविका चलती है। और उसके बाद उन्होंने एकदम से दरवाजा खोला और भगवान खीर खीर खाने ही वाले थे, उन्होंने एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया और वो गरम खीर जो है उनके मुंह पे गिर गई। हाथ में कटोरी ली थी, उनके हाथ में भी जल गया और वो कुछ खीर छाती में गिर गई। वो अभी भी वहां पे इस प्रकार से है विग्रह। भगवान ने उसके बाद श्री केतन को शाप दिया, गुस्सा हो गए भगवान, और मधुसूदन को तो प्रेम से अपने साथ ले गए वैकुंठ। तो वो मंदिर काफी समय तक बिना किसी पुजारी के रहा। फिर उसके बाद गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव, उन्होंने 3 ब्राह्मण परिवार को लेके आए और वहां पे उनको बसाया और उनको पूजा सौंपी। अभी जो वहां पे पुजारी है वो उन्हीं 3 ब्राह्मण परिवारों के वंशज है। आप लोगों ने सुनी थी ये स्टोरी पहले, अभी भूल गए थे? पहले किसी ने सुना है ये? नहीं? यस प्रभु जी सुनी थी लेकिन मैं भूल गई। वहीं जब मंदिर में सुनाई थी प्रभु जी ने। किसी और ने सुनी थी? नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी सुनी थी पर उनका नाम भूल गए थे प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। नीलांबर माधव प्रभु सुनी थी? यस प्रभु जी, वो डिफरेंट रघुनंदन नाम से सुनती मुझे कि रघुनंदन थे तो उनके बेटे। प्रभु जी ने प्ले कराया था मुझे एक बार ना। हाँ, रघुनंदन वाला भी सेम स्टोरी है। उसमें उसमें वो जिद करते हैं कि पहले खाओ खाओ तब वो, नहीं तो मेरे पिताजी बहुत मारेंगे, इस तरह से। यस। यस प्रभु जी। वो अल्लाहनाथ की स्टोरी नहीं है। जी प्रभु जी। सिमिलर स्टोरी है। रघुनंदन, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनमें से रघुनंदन भी एक है। और उनके वहां पे भी ऐसे स्टोरी आती है। हम्म, भक्ति रत्नाकर में उनके विषय में लिखा गया है। तो श्रीखंड से मुकुंदास, रघुनंदन और नरहरि, ये 3 महत्वपूर्ण भक्त थे महाप्रभु के। मुकुंद दास, रघुनंदन और नरहरि। एक बार महाप्रभु ने पूछा कि मुकुंद ये बताओ कि तुम रघुनंदन के पिता हो और वो तुम्हारा पुत्र है, या फिर रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उनके पुत्र हो? तुम मुझे बताओ ताकि मेरी शंका मिट जाए। अब ये तो सबको पता था, मुकुंद के पुत्र है रघुनंदन। तो मुकुंद जी ने उत्तर दिया कि महाप्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। क्योंकि रघुनंदन की के भक्ति भाव से मैंने काफी कुछ सीखा है, इसलिए वो मेरे पिता के समान है। और फिर जब महाप्रभु ने ये बात सुना और फिर एकदम से प्रसन्न हो गए एकदम, और ये बोले कि जिससे भी हम भक्ति के, जिनको देख के हम भक्ति सीखते हैं और अपने भीतर लेके आते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, वो बिल्कुल हमारे गुरु के समान है।
रघुनंदन के विषय में कहा जाता था कि उनके पास और कोई कार्य नहीं था, बस कृष्ण की सेवा के अलावा उनका कोई और कार्य नहीं था। हम्म। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में 15वें अध्याय में इसका चर्चा है। मुकुंदास श्रीखंड में रहते थे। अ, उनका जो घर की मूर्ति थी उनका नाम था गोपीनाथ। एक दिन उनको कहीं जाना पड़ा और उन्होंने रघुनंदन को बुलाया कि तुम गोपीनाथ जी की सेवा करना। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग भगवान गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं, तो मैं जाने से मैं जा अभी कहीं जा रहा हूं, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि भगवान की सेवा अच्छे से हो, उनको उनको भोग लगे। ऐसा करके वो चले गए। तो रघुनंदन उनके पुत्र ने भगवान के लिए भोग बनाया। और ये बहुत छोटे थे रघुनंदन। और उसके बाद गोपीनाथ जी के पास जाके जिद करने लगे, कृपया खीर रख दिया। और खीर रख के फिर जिद करने लगे, कृपया खाओ खाओ। हाँ। मेरे पिताजी ने कहा है कि आपको खिलाने के बाद ही भोजन ग्रहण करना। और जब उन्होंने इतनी जिद की तो गोपीनाथ जी विग्रह जो है वो उनकी बात सुन के एकदम से वो उनका जो उन्होंने भोजन दिया था वो खाने लगे। अब मुकुंद दास जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि कुछ भोजन खाने के लिए लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने बनाया था वो मैंने सब गोपीनाथ जी को दे दिया था और उन्होंने सारा खा लिया। मुकुंद दास जी बहुत आश्चर्यचकित थे। हम्म। तो उस एक अन्य अवसर पे फिर से उन्होंने कहा। हम्म। ये भक्ति रत्नाकर में डिटेल में बताया गया है ये स्टोरी। एक अन्य अवसर पे फिर से उन्होंने कहा। हम्म। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, वो गए ये कह के मैं जा रहा हूं, और आके चुपचाप से घर में छुप गए कि क्या उनका पुत्र क्या करता है। हम्म। रघुनंदन ने वो लड्डू बनाए और उसके बाद उनके हाथ में दे दिए और फिर कहने लगे, कृपया भोग लगाओ, इसको खाओ। और फिर जब भगवान कृष्ण ने आधा लड्डू खाया था तो रघुनंदन ने मुकुंद दास जी को दिखाते हुए, तो जैसे ही रघु मुकुंद अंदर आए तो वो आधा का आधा लड्डू रह गया, बस जितना खाया था उसके बाद उनके सामने नहीं खाया। हम्म। लेकिन वो देख चुके थे तब तक। कौन? मुकुंद। तो ये देख के इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको गले से लगा लिया। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू से उन्होंने रघुनंदन को भिगो भिगो दिया और फिर एकदम रूंधे हुए गले से बोले। उसके बाद आज तक श्रीखंड लोग जाते हैं वो आधा खाया हुआ लड्डू देखने के लिए जो गोपीनाथ जी के हाथ में था, जो कि मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। हम्म। अगर आपको ये चीज पढ़ना हो तो भक्ति रत्नाकर पुस्तक में 9वें अध्याय में अ, ये घटना बताई गई है। तो अब आपको दो घटना मिल गई ना, ये मिलती जुलती घटना है। एक तो श्री केतन और मधुसूदन वाली, और एक मुकुंद और रघुनंदन वाली। मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि, ये तीन चैतन्य महाप्रभु को बहुत ज्यादा प्रिय थे।
श्रीखंड के ये 3 भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु जिनसे बहुत प्रेम करते थे। जो नरहरि है ये भी मुकुंद के भाई ही है, और नरहरि ने रघुनंदन के पालन पोषण में बहुत बहुत प्रेम से उनको भगवान के विषय में बताते हुए ऐसे से पालन किया है। महाप्रभु ये बताना चाहते हैं कि किसी भी जो भक्ति है, भक्ति से हम्म, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। तो भले ही वो पिताजी थे मुकुंद, लेकिन उनके पुत्र रघुनंदन में ज्यादा भक्ति थी। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे इन दोनों स्टोरियों में क्या अंतर है कि श्री केतन तो अ, एक वो उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे। ये तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, अ, रघुनंदन और उनके पिता मुकुंद, ये दोनों तो ये तो शुद्ध भक्त है। जब श्री केतन जी ने ये देखा तो वो घबरा गए और वो भगवान को खाने से रोकने लगे कि मूर्ति अगर ऐसे खाने लगोगे तो फिर हम हमारा क्या होगा, सारा खा जाया करोगे। लेकिन मुकुंद जी का ऐसा भाव थोड़ी नहीं था। मुकुंद जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। वो तो भगवान ने उनके सामने खाना छोड़ दिया, आधे ही लड्डू खाया। लेकिन श्री केतन जी, जो श्री केतन थे वो तमिल ब्राह्मण थे, तमिल ब्राह्मण। वो तो ये देख के घबरा गए कि अगर ये भगवान ऐसे ही रोज करने लगे तो फिर क्या होगा। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज कि दो स्टोरीज है और लगता है कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। अलारनाथ में श्री केतन और मधुसूदन, और श्रीखंड में मुकुंद और रघुनंदन। और मुकुंद के भाई नरहरि, ये तीसरे भक्त है ये, पर ये मतलब कि पुत्र और पिता जो है वो मुकुंद और रघुनंदन। ठीक है, ये दोनों स्टोरी सुनी थी, अभी क्लियर हो गया आपको ये दोनों स्टोरीज का अंतर। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुना था, दोनों नाम सुना था आपने, श्री केतन और मधुसूदन, किसने सुना था? स्टोरी सुनी थी, नाम भूल गए होंगे, है ना। ठीक है, तो ये दामोदर चौबे वाली स्टोरी मैं सुना रहा था, लेकिन अभी मैं 8:30 हो गए हैं, अभी इसको कल सुनाएंगे। दामोदर चौबे और उनकी पत्नी श्री वल्लभा, इनके पुत्र के रूप में रहते थे भगवान। और भगवान इस तरह से अ, व्यवहार करते थे बच्चों के साथ। वल्लभा उस अर्चा विग्रह को एकदम अपने बच्चे के समान समझती थी, और वो भी फिर बच्चे ही बन जाते थे। अर्चा विग्रह उन बच्चों के साथ खेलने लग जाते थे। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खाते, उनके साथ सोते, सोते भी उन्हीं बच्चों के साथ थे। और उनकी शिकायतें भी करते, जैसे बच्चे लड़ते झगड़ते आपस में एक दूसरे की शिकायत करते। ऐसे कितने भाग्यशाली है जिनके विग्रह जो है इस तरह से। हम्म। इससे पहले मैंने ये बताया था कि कैसे ये विग्रह, कैसे मदन मोहन जी की जो विग्रह है इसका इतिहास बताया था। किसी को मालूम है कल जो मैंने बताया था कि ये सबसे पहले कैसे प्रकट हुए? नीलाम्बर को जो था। हरे कृष्ण एंड प्रभु जी, प्रयास करता हूँ। प्रभु जी, आदित्य चार्य को जी सपना आता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मतलब कहीं पे भगवान उससे भी रहते हैं उससे छुपे। उससे भी पुरानी बात बताओ। अद्वैताचार्य जी को तो बाद में सपना आता है, उससे पहले भी कुछ कथा है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण एंड प्रभु जी, ये जो विग्रह थे वो कहीं पे सिचुएटेड थे। तो मुगल आ रहे थे प्रभु जी तोड़ने के लिए। तो ये छुप जाते हैं, तो पुजारी बहुत रोते हैं। जब पुजारी जाते हैं वहां मंदिर में, तो वहां पे विग्रह नहीं रहते हैं, तो ये बहुत रोते हैं पुजारी ये कि जी, वहां से विग्रह। इससे भी पुरानी स्टोरी है, सत्युग की स्टोरी। सत्युग की स्टोरी ये है कि अम्बरीश महाराज जी ने मदन मोहन की सेवा की थी। और ये सेवा करने के बाद उन्होंने ये मदन मोहन जी को राजा इंद्र को दे दिया।
जब इंद्र को दे दिया, तो त्रेता युग में रावण ने इंद्र पे चढ़ाई, स्वर्ग पे चढ़ाई की और इंद्र से लेके आ गए, लंका में ले आए। रामचंद्र जी ने लंका पे विजय प्राप्त की तो मदन मोहन जी को अयोध्या ले आए। फिर राम जी ने मथुरा भेजा लवणासुर का वध करने के लिए और वहां शासन करने के लिए शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी मदन मोहन जी को मथुरा ले आए। ये हो गया त्रेता। सतयुग का स्टोरी बता दिया, फिर त्रेता, फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में कुब्जा ने मदन मोहन की सेवा की। कुब्जा के पास कैसे पहुंचे? जब भगवान को छोड़ नहीं रही थी, जाने नहीं दे रही थी अपने घर से, है ना, तो उन्होंने कुब्जा, तो उन्होंने कहा कि कुब्जा आप आंखें बंद करो, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कुब्जा ने आंखें बंद की, भगवान उस अर्चा विग्रह को, हम्म, जो कि वृंदावन में लाए गए थे त्रेता युग में, लवणासुर के वध के बाद शत्रुघ्न लेके आए थे, उसी विग्रह को, जो कि जिनकी सेवा बंद हो गई थी इस काल में, इस काल क्रम में, जो मतलब कि थोड़े लुप्त हो गए थे, वो वहां पे उन्होंने उस विग्रह को प्रकट करवा दिया और खुद गायब हो गए। कुब्जा ने अपने जीवन काल तक उनकी सेवा की, और फिर जब कुब्जा इस संसार से जब चली गई, तो एक ब्राह्मण ने मदन गोपाल की सेवा की। तब इस प्रकार से उस ब्राह्मण के पास ये सेवा के बाद, जब कभी बाद में यवन लोग शक्तिशाली हुए, और फिर ये ब्राह्मण के पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे उनके पास रह रहे थी विग्रह, तो उन्होंने यवनों से बचाने के लिए इनको झाड़ियों में छुपा दिया। फिर जब झाड़ियों में छुपा दिया, तो अद्वैत आचार्य जब आए वृंदावन में, तो वहां पे वो चौबे के घर में रुके। नहीं, जब अद्वैत आचार्य आए, है ना, तो उनको मदन मोहन की प्राप्ति कैसे हुई? हाँ, उनको जो मुसलमानों से छुपाने के लिए वहां पे यमुना के नदी के किनारे में झाड़ियों में छुपाई थी, वहां रेत से ढक गई थी, तो पेड़ के नीचे रुके वो आदित्य टीला के पास। तो जब वहां पेड़ के नीचे रुके, तो उनको स्वप्न में आए भगवान। फिर भगवान ने कहा कि मेरा ये विग्रह दबा है, लुटेरों के डर से मेरे को छिपा दिया था, धरती को खोदो और लोगों के कल्याण के लिए एक मंदिर में स्थापित करो। अद्वैताचार्य कुछ लोगों को लेके गए, जहां उनको दिखाई दिए थे वो, वहां पे उन्होंने स्वप्न में जो दिखाई दिया था, वहां पे उन्होंने खुदाई की, वहां पे विग्रह निकली, और फिर वहां पे अभिषेक किया गया और कुटिया में स्थापित किया, ब्राह्मण को नियुक्त किया। फिर से दोबारा ऐसा हुआ, जब अद्वैताचार्य जब चले गए वहां से ब्राह्मण को देखे, तो कुछ मुसलमान नष्ट करने के लिए आए। तो इस बार क्या हुआ कि ये मदन मोहन जी के विग्रह ने अब खुद ही अपने को बचाने के लिए एक गोप बालक का रूप धारण कर दिया, और फिर अ, मुसलमानों से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप गए। मंदिर के अंदर मुसलमान गए, उनको कोई विग्रह मिली नहीं, सारे में तलाश किया, तोड़ने के लिए आए थे, तो नहीं मिले। पुजारी जब मुसलमान चले गए, जब पुजारी वापस आए तो देखा विग्रह नहीं है। और फिर अद्वैत आचार्य जब लौटे और उन्होंने देखा कि अर्च विग्रह नहीं है, तो अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो गए।
अद्वैत आचार्य के फिर से स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने कहा कि मैं फिर से पेड़ के नीचे छिपा हूं इस बार, मुसलमानों के से बचने के लिए। मुझे कुटिया में वापस लेके आओ, मुझे कुछ कंद मूल फल अर्पित करो। सभी को एक बार फिर से मेरे दर्शन का अवसर दो। अब से मेरा नाम होगा मदन गोपाल। तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया, मदन गोपाल कर दिया। तब से मदन गोपाल, पहले था मदन मोहन। कुब्जा के पास थे तब भी मदन मोहन, सतयुग में अम्बरीश जी के पास थे तब भी मदन मोहन। एक दिन भगवान ने ही अद्वैताचार्य को बताया कि मथुरा में मेरा एक महान भक्त रहता है, उसका नाम है दामोदर चौबे। मुझे वहां पे दे दो, उनके पास दे दो। वो और उनकी पत्नी मुझे वात्सल्य रस में मेरी सेवा करेंगे। वो मुझे, कृष्ण को अपना पुत्र के समान मानते हैं, तो मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं कि वो मेरी पुत्र के रूप में सेवा कर सके। और फिर ये भी बता दिया उनको, अद्वैताचार्य को, भविष्य में रूप और सनातन वृंदावन आएंगे, तो मैं उन्हें ये आदेश दूंगा कि मुझे चौबे के घर से ले जाए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि चौबे कल सुबह यहाँ आएगा, तो जब यहाँ आएगा तो मुझे उसे सौंपने में संकोच मत करना। तो अद्वैताचार्य दुखी हो गए। उन्होंने कहा, आप मेरा त्याग कर रहे हो क्या? तो मेरे को ये जीवन बनाए रखने में असमर्थ हो जाऊंगा मैं अगर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने बोला कि अद्वैत, अच्छा सुनो, श्री विशाखा ने भी एक अन्य विग्रह बनाया है मेरा। सब लोग उसको विशाखा के भगवान के रूप में जानते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप इस विग्रह को लेना और अपने साथ शांतिपुर ले जाना और वहां मदन गोपाल के रूप में पूजा करना। तो अगर कोई शांतिपुर जाएंगे, जहां पे अद्वैत आचार्य रहते थे, वहां पे एक विग्रह है मदन गोपाल जी के, तो वो वृंदावन से लेके आए थे, लेकिन ये अलग विग्रह थे। अगले दिन उनके कहने के अनुसार चौबे जी सुबह सुबह आए, और जब चौबे आए तो चौबे आके कहने लगे, अद्वैताचार्य को भी सपना दिया कल मुझे चौबे को दे देना, और चौबे को भी सपना दिया कि मैं अद्वैताचार्य के पास रह रहा हूं, मुझे ले लेना। चौबे जब आए तो उन्होंने कहा, भगवान मदन मोहन कल रात मेरे घर आए और मेरी पत्नी को माँ और मुझे पिता कहकर संबोधित किया, और कहा कि वर्तमान में मैं अद्वैताचार्य के साथ रह रहा हूं, आपको उनके पास जाना चाहिए और मुझे यहां लाना चाहिए। आप और आपकी पत्नी मेरे माता पिता हैं, अतः यह उचित है कि आप मुझे यहाँ लाएं और मेरी सेवा करें। अद्वैताचार्य ने सुना तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने दामोदर चौबे को प्रणाम किया और उनको मदन मोहन जी दे दिए। चौबे जी बड़ी खुशी से विग्रह को घर ले आए और लंबे समय तक सेवा करते रहे। बाद में जब वो बूढ़ी हो गई श्री वल्लभा, तो फिर वो सेवा करने में थोड़ी असमर्थ हो गई। तब भगवान ने उनको कहा कि आप तो बहुत समय से मेरी सेवा कर चुके हो, अब मुझे ये सनातन गोस्वामी के साथ जाने दो। वो हम आगे पढ़ेंगे उस स्टोरी। ऐसे भगवान घूमते फिरते कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम्म, ठीक है। तो ये मदन, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी कैसे प्राप्त हुए, इसकी स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। अब यहीं पे इसको विराम देंगे। श्री षड गोस्वामी की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।